स्वामी जी आज मेरा जन्मदिन है, आज क्या है गए आज आज से एक साल पहले आया था, मैंने कहा सबको देखा था ना, मैंने कहा मैं भी आऊँगा और बिल्कुल सही हो गया, स्वामी जी के सामने आऊँगा एकदम। ये बात है, ये हौसला होना चाहिए, संकल्प, रेजोल्यूशन बोलो उसको, संकल्प व्रत बोलो। आज मेरे सर मेरी प्लेटलेट थी जो रेगुलर 80,000 चल रही थी प्लेटलेट, सब जांचें करवा ली, सब कुछ हो गया, फिर मैंने योग किया, अब मैंने प्लेटलेट 1,90,000 रही है स्वामी जी। लो वो भी प्लेटलेट भी ठीक हो गया, हार्ट भी ठीक हो गया, पूरा शरीर ठीक हो जाता भाई। एक योग को अच्छे से पकड़ लो। चलो आ जाओ बेटा। जवान बच्चों को आजकल हार्ट में ब्लॉकेज आ गए, क्या करें, इंजेक्शन फैक्शन गड़बड़ हो जाता है, ब्लॉकेज आ जाते हैं। योग अब कभी मत छोड़ना बेटा, खूब। 3 घंटे रोजाना करता हूं। हाँ आशीर्वाद रखो भगवान। आशीर्वाद भी आपका मिल गया आज के दिन। आपको क्या फायदा हुआ बहन? गुरुजी मुझे ब्लॉकेज बताया है हार्ट में, मेरे को 3 ब्लॉकेज हैं, जिसमें 2 तो 80% है, एक 90%। नाम क्या है? संगीता साहू। लो भाई, संगीता का भी संगीत रुकना था। तो इसके ब्लॉकेज के कारण मैं रात में सो नहीं पाती थी, लेटती थी तो सांस उखड़ती थी, तो मैं बैठे बैठे सोती थी, और चलने में भी मेरी सांस उखड़ती थी। लोए राम, बैठे बैठे ही सोना। जब से मैं ये योगशाला में आई हूँ तब से मैं अच्छे से चल भी रही हूँ और भरपूर नींद भी ले रही हूँ और लेट भी जाती हूँ। यहाँ के योग से और थेरेपी से मुझे बहुत फायदा हुआ। कितने दिन में फायदा हुआ ये? मेरे 6 दिन हुए हैं मुझे। मात्र 6 दिन में? लो, मात्र 6 दिन में बैठ करके सोती थी, पूरी नींद नहीं आती थी, बुरी हालत थी, और अभी आपसे मिलने में सीढ़ी चढ़ के 3 मंजिल भी चढ़ गई, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ये बाबा जी मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि योगशाला ज़रूर आए और अपना उपचार यहाँ ज़रूर करवाएं। ये संगीता कल जो है जब मैं उधर मिल रहा था तो 3री मंजिल पर है वो, योगराम सॉरी निरामयम। तो चढ़ गई, नहीं तो 2 कदम चलना मुश्किल, बैठे बैठे सोए चलो। अब कंटिन्यू करना जैसे शाम ने किया, हाँ? तो ये हार्ट के ब्लॉकेज पूरे निकल जाएंगे। 2 महीना लौकी कल्पी करना, जो बताते हैं ना, लौकी खाना, प्राणायाम करना, अंदर से सब निकल जाएगा। बाबा जी मैं एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ कि जो यहाँ पे रेसिपी होती है ना, जो बनता है, अब हम घर जाएंगे तो कैसे बना के खाएंगे, तो एक बुक जरूर उसको बना, वो एक बुक है पतंजलि वेलनेस उपचार पद्धति, वो लेके जाना, जाओ। पतंजलि वेलनेस उपचार पद्धति पहले तो सबको ही बैग में मुझे कंपलसरी करनी पड़ेगी, नहीं तो तुम भूल चूक हो जाती। जी स्वामी जी, मेरा 7 महीने पहले गांठ आ गया था। कहाँ पर गांठ? बच्चेदानी में गांठ। तो मैंने अनुलोम विलोम करके गांठ को ठीक कर लिया है, पर एक प्रॉब्लम मुझे नहीं जा रही है, नीचे दर्द रहता है, बैक में दर्द रहता है, यहाँ पर दर्द। हाँ जी, वो भी चला जाएगा। तो वो मैंने 2011 में ऑपरेशन कराई थी, ट्यूब बंद कराने वाले हैं, वो तब से दर्द जा ही नहीं रहा है। अब इसमें ठंडा गर्म तो सेक करना, और 10 मूल का काढ़ा पीना लगातार, 10 मूल और पुनर्नवा का, वो भी चला और जाएगा। यूरिन की लाइन में भी दर्द होने लग गया है, बैक में भी दर्द होने लग गया है, यही इसी प्रॉब्लम से मैं यहाँ आई हूँ। ये भी ठीक हो जाएगा। गांठ तो ठीक कर ली, दूसरी भी दिक्कत बाकी रहेगी। वो गांठ तो मैंने सिर्फ अनुलोम विलोम से ही करी, ठीक है। कपालभाति अनुलोम विलोम करके गांठ, तो लोग गांठ का ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, ऐसा लोगों के अंदर एक गलत कुंठा थी, वो तो निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा। कितनी बड़ी समस्या हो। स्वामी जी मेरे पति भी आए हैं, 2006 से हम लोग जुड़े हैं, आपसे आशीर्वाद लेना चाहते हैं। आजा। स्वामी जी मैं भी अपना अनुभव कहना चाहता हूँ। मुझे 25 साल पहले नाक की हड्डी बढ़ गई थी। हाँ, ये नाक में पॉलिप्स हो जाते हैं, तो बड़ी प्रॉब्लम आती थी, छींकें बहुत ज़्यादा आती थी, जब छींकें आती थी तो बंद नहीं होती थी। हाँ। फिर मैं 2006 से आपसे टीबी से जुड़ा, और उसके बाद फिर वो कहते हैं कि प्राणायाम किया, और फिर जल नीति और सूत्र नीति सीखा। जल नीति, सूत्र नीति, अणुतेल, नाक में पॉलिप्स। कल ये किसी का फोन आया, बोले जी उनको भेजा है, पूरा परिवार परेशान है, नाक में उसको बच्चे को पॉलिप्स हो गए। अरे मैंने कहा तुरंत ठीक होता है, कोई बड़ी बात है। डॉक्टर को नहीं तो छोटे छोटे बच्चों के नाक कटवा देते। हाँ, डॉक्टर को मैं भी दिखाया था, तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि अभी कराओगे तो फिर बढ़ जाएगा, तो दवाई देते थे, उससे खाने से नींद आती थी, तो ड्यूटी नहीं हो पाती थी मेरे से, मैं बहुत मुश्किल में हो जाता था। चल आशीर्वाद।
ये छोटा बाबू को क्या हुआ था भाई बाबू? आ जाओ, आ जाओ, कोई नहीं। तो डॉक्टर ने बोला है ना कि अभी जब दिखाए तो कहते गांठ खत्म हो गई है। चल किसी गुरुजी प्रणाम। ये मेरा बालक है, इसको 8 साल की उम्र में ही टाइप 1 डायबिटीज़ हो गई थी। टाइप 1 यहाँ पे आया, उसके पहले मैं 19 पॉइंट लगाता था इसको। 5 दिन हुए अभी मेरे को, अभी 5 पॉइंट लगा रहा हूँ खाली। 19 से 5 पर आ गए, ये 5 भी निकल जाएगा। डॉक्टर 2 ने- सप्ताह रुकना है यहाँ। डॉक्टर ने बोला, चैलेंज कर दिया था कि इससे कोई दवाई इसको सही नहीं कर सकती। सबको ये बोल देते जिंदगी भर इंसुलिन लो लो, गुलाम बना देते हैं दवाइयों का। हम कहते हैं भाई योग कर लो, ये बच्चा हौसले वाला बाबू पूरा ठीक हो जाएगा, समझ गया? बस पूरा योग करना, मुंडूकासन, पवन मुक्तासन। अच्छा बच्चा, कहाँ से आए हो? MP देवास क्या करते हो? कंपनी करता हूँ। बात अच्छा। छोटे छोटे बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज। अब 1-2 लाइन बोल करके बात खत्म करता हूं। क्या बीमारियों के उपचार के नाम पर तुमको जिंदगी भर कंज्यूमर बना लेते हैं ये ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया, दवा बनाने वाली कंपनियां। जिंदगी भर एक बार बीपी, शुगर, थायराइड कुछ भी गड़बड़ी हुई बोले जिंदगी भर दवा खाओ, और इनके खिलाफ कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। और मैं बोलता हूं तो मेरे ऊपर हजारों केस कर रखे। भाई क्यों खाओ जिंदगी भर दवा? योग कर लो, खान पान ठीक कर लो, अपना जीवन ठीक कर लो, मुक्त हो जाओ। वो कहते हैं जिंदगी भर दवा खाओ, और जो ऐसा ये बोले कि इन बीमारियों से मुक्त हो सकते हो, बोले उसके ऊपर केस करो, उसके ऊपर मुकदमे करो, उसको झूठा साबित कर दो। बड़ी विचित्र बात है। सच बोलने पर पाबंदी और तुम लूटो सारी दुनिया को। चिकित्सा के नाम पर लूट। ऐसे ही वो भी कंज्यूमर बनाते हैं, और हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो भी हमें क्रिएटर ना बना करके कंज्यूमर बना रहा है। तुम एमएनसी की गुलामी करो। एक एमएनसी की गुलामी सिखा रहे हैं, दूसरा एमएनसी का उपभोक्ता बना रहे हैं। ऐसे ही पूरा ये शिक्षा तंत्र, चिकित्सा तंत्र, अर्थतंत्र और पूरे जीवन तंत्र को गुलामी की बेड़ियों में जकड़ दिया हमने, और हम रोगों के, भोगों के, विलासिता के, इनके आहार विचार के हम कंज्यूमर, उपभोक्ता बन करके रह गए, और जिंदगी ऐसे ही तबाह हो रही है, बर्बाद हो रही है। लॉजिकली बात समझ में आती है, लेकिन कहते फिर ये सारी दुनिया बेवकूफ है क्या? मैं नहीं कह रहा सारी दुनिया बेवकूफ है या समझदार है, लेकिन सच ये है कि शिक्षा तंत्र, चिकित्सा तंत्र, अर्थतंत्र के नाम पर पूरी दुनिया में परतंत्रता, पराधीनता, गुलामी, बेबसी की बेड़ियों में दुनिया को जकड़ा जा रहा है। तुम स्वतंत्र बनो, अपने तंत्र से, अपनी निजता से जुड़ो। ये तो विमला आ गई, इधर आओ। मैंने विमला को इसलिए बुलाया, एक बार जोरदार पहले तो इसका अभिनंदन है। मैंने परसों बोला था, इधर आओ बेटा, वेलनेस में मैंने कहा योगग्राम वालों को भी इंस्पिरेशन मिल जाएगा। मुझे विमला जैसे बच्चे चाहिए जो गुरु की बात 100% माने। इसने कितने दिन का उपवास किया था बेटा? थोड़ा आगे आ जाओ। 40 दिन का। 40 दिन का उपवास किया। जोरदार अभिनंदन है। 40 दिन। और कितना वजन था बाबू? 105 kg वेट। 105 kg। और 40 दिन में फिर कितना कम हो गया? मतलब 30 दिन में ही हमने वेट तो लॉस कर लिया था। 30 दिन में 40 किलो वेट कम कर लिया था। अब कितना है? अब 65 kg। 65 किलो वेट। 105 से। वो पहले वाली तो फोटो भी रखी होंगी ना, तगड़ी वाली। हाँ, एक है बाबा जी, हम फोटो नहीं खिंचवाते थे उस समय क्योंकि हम इतने मोटे थे तो हमें अच्छा नहीं लगता था। अच्छा नहीं लगता। और उससे क्या क्या हुआ था वो तो बता। मतलब पहले अपनी मतलब जिंदगी की शॉर्टकट कहानी सुनाते हैं हम। हाँ, करो अनुलोम विलोम कोरोना करो। काल था तो हमारे घर में एक साल में मतलब 5 मौतें हुई। एक हमारी जेठानी, 2 हमारी नंदे और हमारे सास ससुर। तो जी तो बाबा, बताए नहीं, पहली बार इसने परसों बात की तो इसने ये बात बताई नहीं थी। तो मतलब पहली बार मतलब हम खाना बना रहे थे तो हमारा हाथ जला था, जिससे हमें ये बीमारियां स्टार्ट हुई।
तो ये हमारा हाथ जला था, तो ये पूरी स्किन मतलब छूट के गिर गई थी ऊपर से। तो एलोपैथिक दवाइयों की तरफ ही गए हम, मतलब उनके तरफ ही 3 महीने तक हमने खाई। तो मतलब पूरा ये गलने लगा हमारा हाथ का स्किन, और इसमें मतलब हड्डियाँ दिखाई देने लगी। तो हमने एक दिन ऐसे ही बाबा जी का देख रहे थे टीवी में, तो बाबा जी ने बताया कि उसमें कपूर और नारियल का तेल लगा लो अगर कहीं जला है तो उससे ठीक हो जाएगा। तो हमने कपूर और नारियल का तेल लगाया, जो मतलब इतना पस बह रहा था और हड्डियां दिखाई दे रही थी। तो मतलब एक रात में वो लगाने से सुबह तक पस सूख गया उसमें से। एक ही रात में? एक ही रात में मतलब उसमें पस आना बंद हो गया। और नहीं तो मतलब इतना बह रहा था, 3 महीने से हम परेशान थे एलोपैथिक दवाइयाँ खा खा के और पट्टियाँ करवा के। तो मतलब उसके बाद हमने लगातार 10 दिन तक लगाया। 10 दिन तक मतलब हमारी स्किन आ गई उसके ऊपर अच्छे से। ये कोई कह नहीं सकता कि इसका हाथ में एक निशान बाकी है, खाली है। हाँ जी बाबा। हैं? आज पूरा हाथ ठीक हो गया इसका, पूरा जला हुआ हाथ है? पूरा इतना जल के मतलब जैसे खोलता तेल गिरा था, पूरी स्किन के गिर गई थी ऊपर से। तो मतलब उसके बाद फिर क्या हुआ, वो जो मतलब गर्म दवाइयाँ खाई थी हमने एलोपैथिक, उससे हमारे लीवर पे हुआ असर। क्या हुआ था लीवर में, वो तो बता। लीवर हो गया डिटॉक्स। तो मतलब उसमें हेपेटाइटिस सी हुआ हमें। ये इसकी पूरी रिपोर्ट है, ये सारी की सारी रिपोर्ट है। हेपेटाइटिस हो गया, फिर हेपेटाइटिस हुआ तो हमने उसकी दवाई खाई। उसकी दवाई खाने के बाद फिर हमें मतलब वो दवाई जैसे ही बंद हुई तो हमें मतलब उसमें हो गया ब्रेन स्ट्रोक हो गया। ब्रेन स्ट्रोक होने की वजह से मतलब एकदम रात में उल्टियाँ हुई। हम खाना खा के सोए थे, उसके बाद हमें उल्टियाँ होने लगी और मतलब 7-8 दिन तक हमारी उल्टियाँ नहीं रुकी। तो मतलब उस समय लॉकडाउन भी चल रहा था। तो हम गए डॉक्टर के पास, तो उन्होंने एडमिट कर लिया। तो उन्होंने बताया कि आपको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। तो ये तो अच्छा हुआ कि आपको उल्टियाँ हुई हैं, तो उसकी वजह से आप बच गए, वरना नहीं बच पाते। तो उसी वजह से हमारे एक कान में भी प्रॉब्लम हो गई और हाथ और पैर में प्रॉब्लम हुई। तो फिर हमने वो दवाई खाते रहे वहाँ से ब्रेन स्ट्रोक की। और योगा करने से हमारा हाथ पैर तो ठीक हो गया, लेकिन ये नहीं ठीक हुआ ब्रेन का। हाँ, और कान भी नहीं। और फिर मतलब हमें अर्थराइटिस हो गया उसी की दवाई खाने से। अर्थराइटिस हुआ तो मतलब इतना एक के बाद दूसरी बीमारी। अर्थराइटिस इतना और वो हार्ट का भी तो हुआ था, वो तो भूल ही गई, हार्ट का। हाँ बाबा जी, उसके बाद हुआ हार्ट। तो मतलब अर्थराइटिस हुआ तो इतना ज़्यादा अर्थराइटिस था कि हमें कोई टच भी करता था तो मतलब बहुत जोर से दर्द होता था। तो उसके बाद फिर मतलब ये सब बीमारी होते होते हम डिप्रेशन में चले गए। डिप्रेशन में जाने के बाद हम अपने आप को कमरे में बंद करने लगे। तो मतलब घर का काम करने के लिए भी हमारी मम्मी और हमारी भतीजी आई हुई थी। तो वही हमारे घर का काम करती थी और बच्चों को देखती थी, स्कूल भेजना। तो मतलब कभी कभी तो इतना होता था कि हम मम्मी पे ही चिल्ला देते थे, क्योंकि वो हमें कहती थी टाइम से खाना खा लो, टाइम से दवाई ले लो। तो हमें किसी से मिलना बोलना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था। तो मतलब उसके बाद फिर क्या हुआ, उन्होंने बताया कि आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं। तो हड्डियाँ कमज़ोर हुई तो हम मतलब घर में ही जब टॉयलेट के लिए जा रहे थे तो 1 फीट ऊंची दीवार है, सीढ़ी चढ़ना होता है ऊपर। तो जैसे ही चढ़े ये पैर में फ्रैक्चर हो गया, गिर गए फिसल के। 1 फीट ऊंची में फ्रैक्चर। और मतलब 9 जगह से, एक पैर में यहाँ से लेके यहाँ तक 9 जगह पे फ्रैक्चर हो गया। और पैर की ये भी मतलब प्लेट टूट गई। तो डॉक्टर साहब ने देखा, जैसे ही उनके पास लेके गए तो वो बोले कि ये प्लेट तो टूटती नहीं है, कागज़ की तरह पतली होती है लेकिन मजबूत बहुत होती है। तो इसका मतलब आपकी हड्डियाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, इसीलिए हुआ है। तो मतलब उन्होंने प्लास्टर तो चढ़ा दिया, मतलब 2 महीने के लिए कहा। तो मतलब बिल्कुल रेस्ट बताया कि आप चलें फिरेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। तो उसके बाद उन्होंने दवाइयाँ दी हमें कि आप दवाइयाँ खाइए, आप में ये कमी हो, विटामिन की कमी है, कैल्शियम की कमी है, ये सब दवाइयाँ दी उन्होंने। तो 20 दिन बाद हमें अटैक आ गया। 20 दिन अभी हुए थे, हमारे पैर टूटे हुए, तो हमें अटैक हो गया। एक के बाद दूसरी समस्या, माने परिवार में 5 मौतों से लेकर के अपने शरीर में एक के बाद दूसरा कष्ट, कष्ट पर कष्ट। और मतलब इतना ज़्यादा अटैक का मतलब दर्द उठा था कि मैं इतनी तेज़ चिल्ला रही थी
कि गांव के लोग इकट्ठा, हमारे घर में भीड़ इकट्ठा हो गई थी कि इन्हें क्या हो गया है। तो मतलब हमारी मम्मी थी घर पे और फिर हमारे एक डॉक्टर हैं मुसेरे भैया, उन्हें बुलाया गया। हमारे भैया भी एलोपैथिक के डॉक्टर हैं, लेकिन वो मानते बाबा जी को हैं, तो उन्होंने ये चलो जो सात्विक डॉक्टर है वो तो मानते। तो मतलब जब वो आए उन्होंने हमें कुछ ड्रिप वगैरह देने लगे, तो उन्हें लगा कि इन्हें हार्ट की प्रॉब्लम हुई है। तो उन्होंने ड्रिप वगैरह तो दी, लेकिन हमें कोई आराम नहीं हुआ, वैसे ही हम चीख रहे थे। तो मतलब हम उनके आगे हाथ जोड़ रहे थे कि इससे अच्छा तो हमें एक मतलब जहर का इंजेक्शन दे दो कि हमारी कहानी ख़त्म हो जाए। हम बहुत परेशान हैं अपनी ज़िंदगी से। लेकिन भैया भी हमारे रो रहे थे, तो वो हमें हॉस्पिटल लेके गए। उसके बाद फिर मतलब वहाँ के डॉक्टरों ने कहा कि आप इनके सर्जरी करवाइए, ये आप इनके पास लास्ट ऑप्शन है। उधर से हमारा पैर टूट रखा था, तो ऐसा हो नहीं सकता था। तो भैया ने कहा कि चलो हमें कुछ समय का टाइम दो, हम करेंगे सब। तो मतलब उसके बाद फिर घर पे लेके आए, फिर मतलब हमारा पैर ठीक हो गया, चलने फिरने लगे कुछ थोड़ा बहुत। तो मतलब बाबा जी का योगा करते रहते थे बैठ के, और हमारा बेटे ने जी टीवी देखते रहते थे पूरा दिन। जैसे चारपाई पे लेटे हैं तो आराम से अनुलोम विलोम या कपाल भाती यही करते थे। तो उससे मतलब हमें कुछ आराम हुआ। फिर हमने मतलब जब थोड़ा बहुत चलने फिरने लगे, पैर ठीक हो गया, हमारे बेटे ने हमें गीता की किताब भी ला के दी थी, भगवत गीता, कि भाई पढ़ो तो मन को आप शांति मिले, बैठे बैठे पढ़ा करो। उससे भी हमें मोटिवेशन मिला। बाबा जी का योगा देखते थे, उससे भी मोटिवेशन मिला। मतलब फिर दोबारा हुआ कि अप्रैल में हमें फिर अटैक आ गया। अरे दोबारा अटैक? दोबारा आ गया बाबा जी। तो फिर मतलब हमें ले जाया गया मुरादाबाद, जहाँ से फिर हमने एंजियोग्राफी करवाई। तो उन्होंने बताया कि आपकी अब तो बहुत कम, अगर इनकी सर्जरी आप नहीं करवाते हैं तो इनके पास बहुत कम टाइम है, तो आप ये इनकी सर्जरी करवाइए। तो भैया ने कहा कि हम इनकी सर्जरी नहीं करवाएंगे, आप इन्हें छुट्टी दे दीजिए। तो डॉक्टर दे नहीं रहे थे छुट्टी कि आप इन्हें ले जाओगे तो ये मर जाएंगी, नहीं बचेंगी। तो मतलब उसके बाद भैया ने ज़बरदस्ती छुट्टी ली कि चलो मरना ही है तो बाबा जी के पास ही जाके मरेंगे, कोई बात नहीं, पास ही में हरिद्वार है, वहीं बहा के आ जाएंगे। तो ये मुरादाबाद से तो बोले चलो हरिद्वार ही पास में है, मर गए तो गंगा मैया में आहुति दे देंगे, जिंदा होगी तो वापस ले आएंगे। तो फिर हम यहाँ पे आ गए। तो मतलब 7 दिन का हमने यहाँ पे कैंप अटेंड किया। मतलब हम आए थे तो हम चल फिर नहीं पाते थे अच्छे से, तो मतलब व्हील चेयर पे हमें इधर उधर कहीं भी ट्रीटमेंट के लिए व्हील चेयर पर बैठा के ले जाते थे। तो उसके बाद फिर मतलब 1 दिन का हमने ट्रीटमेंट लिया और फिर दूसरे दिन का लिया, तो तीसरे दिन हम अपने आप से चलने लगे बिल्कुल अच्छे से। मतलब वेट हमारा इतना ज़्यादा था, 105 kg वेट था, शायद उसी वजह से नहीं चल पा रहे थे। और हार्ट की भी फिर प्रॉब्लम थी, सांस फूल जाती थी एकदम से हमारी। तो मतलब उसके बाद हार्ट की प्रॉब्लम, ब्रेन स्ट्रोक से गुजरे, लीवर फेलियर, पैर टूटे, पूरा शरीर की हड्डियां कमज़ोर, माने इतनी बुरी हालत से अपने आप को उभारा इस बेटी ने। और फिर नियम ले लिया। हाँ, फिर तो नियम ले लिया यहाँ से। मतलब 7 दिन का ट्रीटमेंट लेके जो फिर यहाँ से बताया उसको कंटिन्यू फॉलो हाँ, किया कि जो बाबा जी ने बताया है उसे कंटिन्यू करना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो हमने मतलब 1.5 साल से बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ा है। अनाज हम नहीं खाते, गेहूं चावल बिल्कुल नहीं खाते हैं। 40 दिन का तो उपवास किया, 40 बाद में अनाज बंद कर दिया। तो मतलब सुबह हम सिर्फ ड्राई फ्रूट लेते थे, जिसमें 5 बादाम, 5 मुनक्का, 2 खजूर, 2 अंजीर और 2 अखरोट होते थे। और दिन में दोपहर में लौकी उबाल के सिर्फ उबली हुई लौकी खाते थे, और उसमें छोंका छांकी कुछ नहीं, छौंका नहीं, कुछ नहीं। और शाम को, और शाम को कुछ नहीं खाते थे। ज़्यादा अगर हो रहा है तो नारियल पानी पी लो, वरना कुछ नहीं खा रहे ऐसे। ये है प्रतिबद्धता कि भाई अब अपने आप को ठीक करना है। तो ये लोग तो 16 घंटे के इंटरमिटेंट उपवास की बात करते हैं, इसने तो 24 घंटे का इंटरमिटेंट उपवास किया। ऐसे प्रतिबद्धता, दृढ़ता, संकल्प कि जो गुरु ने बताया वो करना है। अब आज इस विमला की हालत ये है, अब लीवर कैसा है?
लीवर भी बिल्कुल ठीक है हार्ट, और हार्ट भी ठीक है, दिमाग भी ठीक है, कान में बस थोड़ी प्रॉब्लम है, इसमें उसी की वजह से हम आए हैं। इसमें एक्यूपंक्चर कर दे, इसमें बस एक्यूपंक्चर कर देंगे। और वो कंधे और कंधे घुटने कुछ नहीं। अभी ये हुआ था मेरे घुटना मतलब घर पे मुड़ नहीं रहा था, मतलब 1 महीने से फीवर आ रहा था, बार बार ठंड लग रही थी, फीवर आ रहा था, तो ये घुटना भी मुड़ नहीं रहा था बिल्कुल। अगर मोड़ते थे तो ऐसे अपने हाथ से फिर सीधा करना पड़ता था और इतना दर्द होता था कि बहुत ज़्यादा आंसू आ जाते थे। अब क्या हाल है? अब नहीं, ठीक है बिल्कुल कुछ नहीं है। ये प्रतिबद्धता चाहिए। एक बार जब शरीर में कष्ट आ जाए ना तो 2 महीना, जैसे 40 दिन किया ना, 1.5 से 2 महीना जम करके लग करके कि भाई बाकी चीज़ों से तो बाद में निपटेंगे, पहले इन बीमारियों से ही निपटते हैं, ये होना चाहिए। मैं कई बार कहता हूँ ना, बीमारियों को पनाह मत दो, उनको पाल पोस के मत रखो, खदेड़ दो, भगा दो कि हो तो गई, अब तुम्हें भगा के छोड़ूंगा, भगा के ही छोड़ूंगी, ऐसा मन में प्रतिबद्धता। तो ये विमला का ये जो बात है ना, ये सब में आ जाए ना, तो मैं विमला की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारी दुनिया को 2 महीने में पूरा ठीक कर सकता हूँ, पूरी दुनिया को 2 महीने में। मान तो लो भाई, 2 महीने तो मान लो जिंदगी पड़ी है जीने के लिए, करने के लिए, खाने पीने के लिए, करना तो पड़ेगा। इसने 100% ईमानदारी से किया, इसलिए इतने कष्टों से, इतने, सबसे बड़ा दुख होता है वियोग का दुख, फिर रोग का दुख, फिर मन में अवसाद आ जाए, फिर तो आदमी, और फिर एक के बाद दूसरा दुखों का पहाड़ टूट पड़े कि मेरे साथ ये क्या अनहोनियाँ हो रही हैं, अपना सब कुछ ऐसा लगे कि तबाह हो गया, नुकसान का दुख, फिर एक अपमान भरी, जलीलियत भरी जिंदगी, आदमी फिर ऐसा लगता है जिंदगी में हो कुछ बचा ही नहीं, तो कोई जहर का इंजेक्शन लगा दो, इससे अच्छा तो मैं एक ही बार में मर जाऊँ, रोज मर मर के जीने से क्या फ़ायदा। लेकिन हौसला रखो तो विमला की तरह आप भी सब रोगों पर विजय पा सकते हो। इसलिए मैंने इसको पतंजलि वैद्य से आज इधर बुलाया कि हौसला रखो। तो इसका श्रेय भी पहला तो मेरे पति को जाता है। अभी भी उन्होंने मुझे भेजा, मतलब हम तैयार नहीं थे, तो हम स्कूल में, मतलब प्राइमरी स्कूल में बाल विकास परियोजना में बाल टीचर हैं हम। अच्छा, शिक्षिका जी बाबा जी। तो हम अपने स्कूल में थे, बच्चों के एग्ज़ाम हो रहे थे, तो उन्होंने हमें कहा कि आपको जाना है वहाँ। तो मैंने कहा नहीं, मैं अभी नहीं जा पाऊँगी, मेरी बेटी के भी एग्ज़ाम हैं। तो उन्होंने कहा एग्ज़ाम होते रहेंगे, आप जाओ। तो 1 घंटे में मुझे तैयार किया, तुरंत कहा, बेटे से कहा कि अपनी मम्मी को छोड़ के आओ, तो वो छोड़ के गए, हमारे पति ने उन्हें भेजा। तो हम मतलब परिवार का सपोर्ट तो चाहिए। देखो जब कोई कष्ट आता है ना, माता पिता, अब देखो ना इसकी माँ, और दूसरी कौन आ गई थी घर में? हमारी भतीजी। माँ भतीजी जब कष्ट में पड़ी है, हाँ? ये भी भारत में ही है कि परिवार को, बच्चों को संभालने के लिए माँ अपनी बेटी को संभालने के लिए आ जाती है, हाँ? ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। जी बाबा जी, होता है। लोग तो मतलब माँ बाप की सेवा करते हैं, लेकिन हमने अपनी माँ से सेवा करवाई है, उसका हमें बहुत दुख होता है। लेकिन हम उन पलों को कभी भी याद नहीं करना चाहते जो हमने बिताए हैं। खास करके जो हमने डिप्रेशन में बिताया टाइम, वो बहुत ज़्यादा मतलब दुखदाई था। हमारी बेटी बहुत छोटी थी, तो मतलब हम मम्मी से यही कहते थे, जैसे अभी कहा कि हमें जहर का इंजेक्शन लगवा दो, हम ऐसी पीड़ा नहीं सह सकते। तो मतलब मम्मी कहती थी कि अपनी बेटी की तरफ तो देख, जिसे तूने मांग के लिया है बहुत मुश्किलों से। 2 बड़े बेटे हैं हमारे, फिर बेटी है। बेटा बड़ा वाला 19 साल का है, छोटा बेटा 17 साल का है, और बेटी अभी 9 साल की है। तो ऐसे माँ बाप के लिए भी धन्यवाद, और ऐसे माँ बाप भगवान सबको दें, और हम भी उन माँ बाप को कम से कम, अब चलो हो गया है तो हम माँ बाप को कष्ट ना दें। आपको कष्ट होगा तो माँ बाप को दुख होता है, परिवार को दुख होता है। आपको रोगी दुखी देख कर के बच्चों की आंखों में आंसू होते हैं। तो हमारे मन का तो एक ही संकल्प है कि हम किसी के भी आँखों में ये दुख, दर्द, वेदना, पीड़ा के आंसू नहीं देखना चाहते।
और ऐसे लाखों करोड़ों लोगों के आंखों के आंसू पूछने के लिए भगवान ने हमको धरती पर जन्म दिया। चल बेटा खुश। तो ये सारी रिपोर्ट के साथ, हाँ, ये तो एक केस हिस्ट्री है। पूरी दुनिया में ऐसे ये चीज़ें केवल योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी से ही हो सकती हैं।